हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस आपकी क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का किसी भी सब्सटेंस में से निकलना, ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यानी अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन निकल रही है, रिमूव हो रही है, तो उसे आप रिडक्शन कहेंगे। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है, यानी कि रिडक्शन कहलाता है। अब आप देखिए, ये वाली एग्जांपल हमने लिया है, कॉपर ऑक्साइड है। ये कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिल रहा है कॉपर और वाटर। यहां पर देखिए इसमें ऑक्सीजन लगी हुई है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कॉपर के साथ है, लेकिन प्रोडक्ट में यानी कि उत्पाद की तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल कॉपर है, यानी ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गई। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास कहलाएगा रिडक्शन। यानी यहां क्या हुआ है हमारा? रिडक्शन। तो इसको किस तरीके से दिखाते हैं? इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ये है हमारा रिडक्शन। और हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन है यहां पर जिसमें बाद में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो हाइड्रोजन से जो वाटर बन रहा है, ये क्या हुआ है हमारा? ऑक्सीडेशन। देखिए, किसी भी अभिक्रिया में एक चीज अगर रिड्यूस हो रही होती है तो दूसरी चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक रिएक्शन या अभिक्रिया में होते हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को रीडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह लीजिए या रीडॉक्स रिएक्शंस कह लीजिए। इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है कॉपर में, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? इट इज रिड्यूस्ड। इसमें यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन में क्योंकि ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अब देखिए, एक और चीज जो यहाँ पे हमें समझनी है वो है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। देखिए, हमने इस रिएक्शन में देखा कि कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन जा रही है। अब इसमें से ऑक्सीजन जा रही है तो ये ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो रही है? हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन यहां पर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया यहां पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर हो गया यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, यानी कि ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, ये अपने आप में क्या हो गया? एक रिड्यूसिंग एजेंट। अभी भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो चीज रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो चीज रिड्यूस हो रही होती है वो अपने आप में क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो होती है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया? एक रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं और उसमें भी देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने लिया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है H2O यानी कि वाटर में, प्लस यहाँ पे सल्फर अलग हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शन को एक बार बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 हो रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर 3 कर लेंगे। और अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन को 2 कर लेते हैं, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। तो ये हमारी रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो गई। अब हम देखते हैं कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। देखिए, फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है और ये सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन हो रहा है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि H2S से H2O बन रहा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो
तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, उपचयन। और अब अगर आपको यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने हैं, तो क्योंकि हमारा H2S जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। और सल्फर डाइऑक्साइड में क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं। अब देखिए, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, इनके एवरीडे लाइफ में यानी दैनिक दिनचर्या में हमारे क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलती है इससे जुड़ी हुई। तो पहला है आपका कोरोजन, ठीक है, कोरोजन जिसे हम संक्षारण भी कहते हैं। तो संक्षारण या कोरोजन बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस है, आपने लोहे में जंग लगते हुए देखा होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, रस्टिंग, जंग लगना, ठीक है। ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। कोरोजन है क्या, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे आसपास के वायुमंडल में बहुत सारे जो गैसें हैं, एसिड्स या वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मॉइस्चर है, तो उनके साथ, ऑक्सीजन के साथ भी जो हमारा मेटल है, क्योंकि धातु रिएक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में उपस्थित इन सब चीजों के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं, और इसकी वजह से धातु जो है वो क्षय होने लगता है, अपने आप में वो थोड़ा खत्म होने लगता है, ठीक है, अपने आप में खत्म होने लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं कोरोजन। जंग लगने से क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि वाटर के साथ। अब आपको पता है कि बारिशों के दिनों में अगर कहा जाए तो लोहे पे जंग ज्यादा लगता है, वो इसीलिए क्योंकि लोहा यानी कि Fe, ये रिएक्शन देखिए, रिएक्शन है यहाँ पर Fe है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर यानी मॉइस्चर के फॉर्म में, नमी के फॉर्म में जो वायुमंडल में पानी उपस्थित है उसके साथ ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये रस्ट का फॉर्मूला है हमारा Fe2O3.XH2O, X यानी कितने भी यहाँ पर आपके ये H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है ये है आपका रस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, और रस्ट का फॉर्मूला भी याद रखिए, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो रस्टिंग जो है वो भी कोरोजन का या संक्षारण का एक उदाहरण है। तो जब धातु की सतह पर वायुमंडल और ऑक्सीजन आदि द्वारा आक्रमण किया जाता है तो यह अवांछित यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। अवांछित यौगिक ये हो गया, रस्ट जो बन गया हमारा, ये एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, बल्कि हमें तो आयरन सॉलिड चाहिए था, लेकिन वो खराब होकर क्या होगा, टूटने लगेगा, ब्राउन ब्राउन कलर का बिल्कुल बुरादा जैसा बनना शुरू हो जाता है। पहले वो सख्त होगा, उसके बाद वो क्या होगा, पाउडर फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है, जिससे लोहा खराब होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, जो लोहे की जो चीजें बनी हुई होती हैं, शिप्स, ब्रिजेस वगैरह, उनमें भी समय समय पर जब जंग लगता है तो उसको ठीक करना पड़ता है। ऐसा ही हमें संक्षारण या कोरोजन का जो प्रोसेस है देखने को मिलता है कॉपर में, यानी कि जो आपके तांबे के बर्तन होते हैं उसमें भी कॉपर जो है इसमें किसके साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, इसके अलावा ऑक्सीजन और नमी जो उपस्थित है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, ग्रीन कलर का ये कॉपर कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, इसीलिए आप देखेंगे कॉपर के बर्तनों पे थोड़े समय बाद ये ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर जैसी दिखने लगती है, ठीक है, वो हरे हरे से हो जाते हैं, वो कोरोजन ही है। फिर ऐसे ही अगर हम देखें सिल्वर का, ठीक है, चांदी का, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये CU नहीं AG होगा, ठीक है, AG सिंबल होता है सिल्वर का। तो चांदी के जो गहने होते हैं ना वो पड़े पड़े काले पड़ जाते हैं। वो भी क्यों होते हैं, क्योंकि चांदी जो होता है वो H2S यानी जो हवा में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और सिल्वर सल्फाइड बना देता है, ठीक है, और ये काले रंग का होता है। इसीलिए चांदी के जो गहने हैं वो पड़े पड़े काफी समय तक रखे रहे तो काले काले से पड़ जाते हैं। ये भी कोरोजन का ही आपका एग्जाम्पल है। अच्छा, आप संक्षारण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो लोहे की चीजों पे ही अगर हम बात करें तो लोहे की चीजों को क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। जो ब्रिजेस वगैरह होती है, अलमारियां वगैरह भी आप देखें लोहे की, या जो रेलिंग्स होती हैं, जो चैनल्स वगैरह घर में लगे होते हैं, गेट्स लगे होते हैं, उन पे पेंट लगाया जाता है ताकि वो उनमें जंग ना लग जाए, ठीक है। तो पेंट करना और ग्रीसिंग या ऑयलिंग करना, समय समय पे मशीनों में तेल डाला जाता है, वो भी जंग से रोकने के लिए डाला जाता है। साइकिल आप लोग चलाते होंगे, साइकिल की जो चेन होती है उसमें ग्रीस लगाया जाता है, वो भी जंग से रोकने के लिए लगाया जाता है। फिर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जो रिएक्टिव मेटल होता है ना उसके ऊपर हम एक और मेटल की परत चढ़ा देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो जैसे कि लोहे के ऊपर हम किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो जिंक जो होता है जब हम Fe के ऊपर इसकी परत चढ़ाई जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। अब देखिए ऑक्सीडेशन से और क्या हो सकता है, रेंसिडिटी, ये भी एक प्रोसेस है जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। जो आपकी फूड वगैरह होता है, खाना, उसमें जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उसे बहुत समय तक एयर में ऐसे एक्सपोज रख दें, मतलब ढक के ना रखें ठीक से,
तो उसका जो स्वाद होता है वो कुछ समय बाद बिगड़ जाता है, उसमें बदबू भी आने लगती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। हम कहते हैं कि ये तेल या घी या ये जो सामान है, जो भी खाने की चीज है, ये खराब हो गई। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर तो वो थोड़ी देर में खराब हो जाएगी। इसे कहते हैं कि ये रेंसिड हो गया। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता, क्योंकि इसमें बहुत खराब स्मेल आने लगती है, इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो हमारे भोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि से भोजन का उपचयन तेजी से होता है, जिससे वह विकृत गंधित हो जाता है, यानी रेंसिड हो जाता है। ठीक है, रेंसिड हो जाता है। विकृत गंधित पदार्थों का गंध और स्वाद बदल देता है। सुबह आपने सब्जी बनाई, आपने उसको शाम तक अगर अंदर नहीं रखा और आप उसे शाम को फिर से सोच रहे हैं कि हम खाते हैं इसको, अगर आपने बाहर ही रखी हुई, बहुत गर्मियों वाला सीजन, तो वो शाम तक खराब हो जाती है। ठीक है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो गया है। अच्छा, मेथड्स क्या है, क्या तरीके हैं जिससे हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं? तो पहला है आपका एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक आपके होते हैं, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम डाल दें अपने खाने की चीजों में तो वो चयन की जो प्रक्रिया है, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, उसको स्लो कर देता है या रोक देता है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। फिर वैक्यूम पैकिंग की जाती है, जैसे कि आप जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, जार्स वगैरह होते हैं, उनमें आप सामान को रखते हैं। नमकीन वगैरह अगर आपको रखनी है तो आप क्या करते हैं? एयर टाइट आप कंटेनर्स में रख देते हैं। जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं आपके, उसमें हवा जाती नहीं है, तो वो जो नमकीन या कोई भी ऐसी चीज आप रख रहे हैं जो खराब हो सकती है, वो कुरकुरी वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, तो वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखी जा सकती है। फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, बजाय हम उसमें जो रेगुलर एयर है उसे भरे, हम उसकी जगह क्या भरेंगे? नाइट्रोजन। ठीक है, ये किसमें किया जाता है? जैसे कि आपके जो चिप्स वगैरह के पैकेट हैं उनमें नाइट्रोजन फिल की जाती है। नाइट्रोजन जो है एयर के कंपैरिजन में क्या है? इनर्ट है, मतलब ये आपके जो चिप्स वगैरह उसके अंदर पड़े हुए हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी, उसको खराब नहीं करेगी। फिर फोर्थ है आपका रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, फ्रिज में रखना। ये तो सबसे सिंपल है, हम लोग हमेशा ही करते हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया ना कि अगर आपको सुबह आपने सब्जी बनाई है, आपको उसे भाई ज्यादा बन गई है, आपको रात को भी खाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। बाहर छोड़ देंगे, बहुत गर्मियों का सीजन है अगर, तो फिर वो खराब हो जाएगी, वो खाने लायक रहेगी ही नहीं कुछ देर बाद। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें उसे सही बनाए रखना है, उसमें रेंसिड ना हो, ये देखना है, खराब ना हो चीज, तो हम क्या कर देते हैं? उसको फ्रिज में रख देते हैं। इसी को कहते हैं शीतलन द्वारा या रेफ्रिजरेशन का। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।